हेलो बच्चों, मैं अर्पित आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल साइन आर्ट क्लासेस करौली कला में स्वागत करता हूं। हम लोग जो विज्ञान की सीरीज चलाए थे उसमें आज हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो पर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि मिश्र धातु किसे कहते हैं। दो प्रमुख मिश्र धातुओं के नाम, संगठन व उपयोग लिखिए। मतलब हमको बताना है कि मिश्र धातु क्या है और उनका दो प्रमुख उदाहरण देना है, उसका संगठन किस प्रकार से बने हैं, उनके हम लोग किस प्रकार उपयोगी, इन सब के बारे में हमको अध्ययन करना है। तो चलिए ठीक है, हम लोग चलते हैं। पहले मिश्र धातु क्या है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। मिश्र धातु का मतलब होता है कि जब दो या दो से अधिक धातुएं आपस में परस्पर संयोग कर लिया, उनको आपस में पिघला दिया जाए तो उससे हमको एक समांगी मिश्रण प्राप्त होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। इसमें देखिए एक शब्द आया समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण क्या होता है पहले इसके बारे में आप समझिए। समांगी मिश्रण का मतलब यह होता है कि ऐसे मिश्रण जिनमें प्रत्येक भाग का संगठन क्या हो, एक समान हो। मतलब अगर जैसे आप लोग मान लीजिए मिश्रण हम मिला दिए चीनी और पानी का, तो आप देखेंगे जब चीनी और पानी मिल जाएंगे तो आप चाहे चीनी के जो शरबत बनेगा उसका आप चाहे ऊपरी भाग को ले लीजिए और चाहे निचले भाग को ले लीजिए, हर जगह उसका मिठास क्या होगा, समान होगा। तो ऐसे जो मिश्रण होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं। तो समांगी मिश्रण यहाँ पर नहीं पूछा है, यहाँ पर मिश्र धातु किसे कहते हैं, तो इसको आप चलिए ठीक है लिखते हैं हम लोग। तो हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, मिश्र धातु। हेडिंग डाल लीजिए मिश्र धातु। इसमें आप लिखेंगे जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक धातुएं, जब दो या दो से अधिक धातुओं को परस्पर पिघलाया जाता है, परस्पर पिघलाया जाता है, परस्पर पिघलाया जाता है, पिघलाया जाता है तो वे एक समांगी मिश्रण, तो वे एक समांगी मिश्रण का निर्माण करते हैं, का निर्माण करती है। तो एक समांगी मिश्रण का निर्माण करती है जिसे मिश्र धातु कहा जाता है, जिसे मिश्र धातु कहा जाता है। मिश्र धातु क्या परिभाषा लिख सकते हैं, जब दो या दो से अधिक धातुएं को परस्पर पिघलाया जाता है तो वे एक समांगी मिश्रण का निर्माण करती है, जिसे हम क्या कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। तो उसके बाद इसमें कह रहा है दो प्रमुख मिश्र धातुओं के नाम लिखिए। तो सबसे पहले चलते हैं दो प्रमुख मिश्र धातुओं के नाम। प्रमुख मिश्र धातुओं के नाम, दो प्रमुख मिश्र धातु, दो प्रमुख मिश्र धातु। देखिए दो प्रमुख मिश्र धातु में सबसे पहला मिश्र धातु हम लोग लिखते हैं पीतल। क्या लिखते हैं, पीतल। पीतल जो है ये प्रमुख मिश्र धातु है। और दूसरा हम लोग लिखते हैं जर्मन सिल्वर। क्या लिखते हैं, जर्मन सिल्वर। क्या लिखते हैं, जर्मन सिल्वर। देखिए पीतल जो है ये प्रमुख मिश्र धातु है और ये दोनों कॉपर के मिश्र धातु है। इसमें एग्जाम्पल में कभी कभी पूछ रहे थे कि दो प्रमुख कॉपर मिश्र धातुओं के नाम बताइए, तो यहाँ पर भी आप इन दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। तो जो पीतल होता है, पीतल कॉपर और जिंक से मिलकर क्या होता है, बना होता है। किससे मिल बना होता है, जब कॉपर और जिंक जैसी धातुओं को आपस में पिघलाया जाता है तो हमको पीतल प्राप्त होता है। जिसमें जो कॉपर होता है वो कॉपर पाया जाता है 70%, इसमें कॉपर क्या पाए जाते हैं, 70%। और जो जिंक होता है कितने परसेंट पाए जाते हैं, 30%। इसका संगठन इसी समय लिखवा दे रहा है। अब जर्मन सिल्वर क्या है, जर्मन सिल्वर जो है ये कॉपर और जिंक और निकिल, ये क्या है, कॉपर और जिंक और निकिल, मतलब तांबा, जस्ता और निकिल तीनों के साथ मिलकर बने हैं।
तीनों के साथ मिलकर बने होते हैं, जिसमें जो कॉपर होता है 50% होता है, जिंक जो है 35% होता है, और निकिल जो है वो कितना परसेंट होता है, 15% होता है। इनमें इनका अनुपात होता है। तो इनका आपको देखिए बता दी मिश्र धातु क्या है, मिश्र दो प्रमुख मिश्र धातुओं के नाम बता दिए गए, इनके संगठन बता दिए गए किस प्रकार है। अब इसमें उपयोग बचा है, तो उपयोग क्या है। तो देखिए उपयोग हम लिख रहे हैं, आप लोगों को बोल दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। इनके प्रमुख उपयोग निम्नलिखित है, जैसे आप इनमें लिख सकते हैं, इनसे हम बर्तन का निर्माण करते हैं, खिलौने का निर्माण करते हैं, और बहुत सारे आभूषणों का निर्माण करते हैं। तो इसमें आप लोग बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं, इसी प्रकार आप लोग इसमें एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। चलिए ठीक है, हम लोग अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। मतलब हमको बताना है कि समजातीय श्रेणी क्या होती है और उसको हमको उदाहरण देना है। तो आपको पता होगा समजातीय श्रेणी आप लोग पढ़े होंगे कि इनको कहा जाता है कि ऐसे कार्मिक यौगिक जिनके क्या हो, जिनके क्रियात्मक समूह समान हो, या जिनके संरचना सूत्र समान हो, क्या हो, जिनके संरचना सूत्र समान हो और क्रियात्मक समूह समान हो, लेकिन उनके अणुभार क्या हो, अलग अलग होते हैं। ऐसे जो क्रियात्मक समूह मिलते हैं उनको क्या कहते हैं, ऐसे उनको हम क्या कहते हैं, समजातीय श्रेणी कहते हैं। कि मतलब ऐसी श्रेणी जिसमें क्या हो, क्रियात्मक समूह समान हो और उनके संरचनात्मक सूत्र समान हो, परंतु अणुभार क्या हो, अलग अलग हो। तो ऐसे जो श्रेणी होती हैं उनको क्या कहते हैं, समजातीय श्रेणी कहते हैं। तो चलिए ठीक, हम लोग लिखते हैं समजातीय श्रेणी। तो इसमें आप लोग लिख सकते हैं ऐसी श्रेणी जिसमें कार्बनिक यौगिकों का संरचना सूत्र व क्रियात्मक समूह क्या बताया गया कि ऐसी श्रेणी जिसमें कार्बनिक यौगिक का संरचना सूत्र व क्रियात्मक समूह समान हो, ऐसी श्रेणी जिसमें कार्बनिक यौगिकों का संरचना सूत्र व क्रियात्मक समूह समान हो, वह अणुभार अलग अलग हो, समजातीय श्रेणी कहलाते हैं। समजातीय श्रेणी कहलाते हैं। मतलब क्या इसमें आप लिख सकते हैं कि ऐसी श्रेणी जिसमें कार्बनिक यौगिकों का संरचना सूत्र व क्रियात्मक समूह क्या हो, एक समान हो और उनका अणुभार अलग अलग हो, उनको क्या कहते हैं, समजातीय श्रेणी कहते हैं। इसमें आप लोग एग्जाम्पल जब देंगे तो ज्यादा बढ़िया समझेंगे। जैसे एग्जाम्पल इसमें हम ले रहे हैं, पहले हम लोग एल्कोहल का ले रहे हैं। इसमें क्या होंगे, सभी में क्या करेंगे, हम मान लीजिए एल्किल एल्कोहल ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, एल्किल एल्कोहल। क्या लिया जा रहा है, एल्किल एल्कोहल। इसको आप हिंदी में लिख लीजिए, एल्किल एल्कोहल। देखिए एल्किल एल्कोहल में देखेंगे तो एल्किल एल्कोहल का फॉर्मूला आपको पता होगा, ROH होता है। ROH में जैसे हम मान लीजिए ले लिए CH3OH, क्या ले लिए, CH3OH, या और भी ले लें, मान लीजिए CH3 CH2OH, या और ले लें CH3 CH2OH, और भी आप ले सकते हैं CH3 CH2OH। इसमें आप देखेंगे कि सब पे देखेंगे जो संरचनात्मक सूत्र है, संरचनात्मक सूत्र का मतलब इसमें भी देखिए एल्किल ग्रुप है, एल्किल ग्रुप है, एल्किल ग्रुप है, एल्किल ग्रुप है, और सब में देखिए OH ग्रुप है। तो आप देख रहे हैं कि एल्किल ग्रुप और OH ग्रुप मतलब एल्कोहल ग्रुप सब में देखिए उपस्थित है। तो इसमें आपको क्या मिल गया, यौगिक का संरचनात्मक सूत्र व क्रियात्मक समूह दोनों क्या मिल गए, समान मिल गए हैं।
लेकिन इनके अगर क्या देखें, अनुभाग देखें हम, तो इसका अनुभाग देखोगे आप तो कार्बन का अनुभाग निकालना आप लोग को पता होगा कि आप लोग अनुभाग निकाल सकते हैं। जैसे कार्बन का भार कितना, अनुभाग किसे कहते हैं, सभी परमाणुओं के परमाणु का योग भी क्या कहलाता है, उसका अनुभाग कहलाता है। तो आप जोड़ सकते हैं कार्बन की कितना होता है, 12 होता है। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 4 बार है, तो 4 हाइड्रोजन का द्रव्यमान हो जाएगा। ऑक्सीजन का 16 होता है, तो आप जोड़ लीजिए 16 4 20, 20 10 30 और 2 32 हो जाएगा। इसका आप जोड़ेंगे तो 2 कार्बन है, 12 दूनी 24, 3 2 5 1 6 हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन का 6 हो जाएगा द्रव्यमान, और एक क्या है, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ऑक्सीजन द्रव्यमान 16 हो जाएगा। आप बोल लीजिए 24 36 30 40 46। तो आप देखेंगे ऐसे आप सबका अनुभाग निकाल सकते हो। तो आप देख रहे हैं कि देखिए अनुभाग सबका क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। तो अगर क्या हो जाए, अनुभाग अलग अलग हो जाए और सकारात्मक समूह व क्रियात्मक समूह समान हो जाए, तो अगर ऐसे यौगिक प्राप्त हो रहे हैं तो उनको क्या कहते हैं, समजातीय श्रेणी कहते हैं। मतलब अगर ऐसी श्रेणी उनको प्राप्त हो जा रही है तो उनको क्या कहेंगे, समजातीय श्रेणी कहेंगे। जैसे आप एल्कोहल का ले लिए, या आप और भी ले सकते हैं एग्जाम्पल, जैसे एल्कोहल का ले लिए, मान लीजिए हम ले रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का, मान लीजिए हम ले लिए CH3 COOH, या एग्जाम्पल आप ले लीजिए CH3 CH2 COOH। आप और भी एग्जाम्पल ले लीजिए CH3 CH2 COOH। तो ऐसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। इसमें हम लोग मान लीजिए आपको 2 एग्जाम्पल हम दे दिए। तो इस प्रकार आप लोग लिख सकते हैं कि ऐसी श्रेणी जिसमें कार्बनिक यौगिकों की संरचना सूत्र व क्रियात्मक समूह समान हो व अनुभाग अलग अलग हो, समजातीय श्रेणी कहते हैं। जैसे एल्कोहल का आप लोग को बता दिए, एक कार्बोक्सिलिक एसिड का आप लोग को बता दिए। तो इस प्रकार आप लोग इसको लिख सकते हैं। तो इसकी परिभाषा और उदाहरण हो गया। देखिए कभी कभी समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण देख समझाइए, ऐसे करके प्रश्न पूछ लेता है। कभी कभी पूछता है समजातीय श्रेणी क्या है, इसके लक्षण लिखिए, इसके लक्षण लिखिए। तो कभी कभी ऐसे करके प्रश्न पूछ लेता है। तो इस प्रश्न में उदाहरण देकर समझाने के लिए कहा था, लेकिन अब इसमें आप लोगों को लक्षण जो है वो बता दे रहे हैं, क्योंकि कभी कभी पेपर में पूछ लिया जाता है। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए समजातीय श्रेणी के प्रमुख लक्षण। इसमें आप लोग हेडिंग डाल लीजिए समजातीय श्रेणी के प्रमुख लक्षण। समजातीय श्रेणी के प्रमुख लक्षण। समजातीय श्रेणी के प्रमुख लक्षण, इसमें क्या लिखना है, समजातीय श्रेणी के प्रमुख लक्षण। तो आपको पता होगा समजातीय श्रेणी के प्रमुख लक्षण में सबसे पहले अभी आपको हम एक ही चीज बताए कि इसमें क्या होते हैं, एक समान संरचनात्मक सूत्र होते हैं। इनकी मतलब जो संरचना सूत्र होती है वो क्या होती है, समान होती है। तो पहला लक्षण लिख सकते हैं, इसमें प्रत्येक पदार्थ का सामान्य सूत्र, प्रत्येक पदार्थ का सामान्य सूत्र एक जैसा होता है, एक जैसा होता है। इसमें जितने भी आपको क्या मिलेंगे, पदार्थ मिलेंगे, उनका सामान्य सूत्र कैसा होगा, एक जैसा होगा। इसमें आप लिख सकते हैं कि इसमें प्रत्येक पदार्थ में जो उपस्थित क्रियात्मक समूह होगा वो भी क्या होगा, समान होंगे। तो इसमें आप लिख सकते हैं, इसमें प्रत्येक पदार्थ में उपस्थित क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप, इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, फंक्शनल ग्रुप। इसमें क्या कहें, तो इसमें प्रत्येक पदार्थ में उपस्थित क्रियात्मक समूह एक समान होते हैं। इसमें क्या होता है, प्रत्येक पदार्थ का जो उपस्थित क्रियात्मक समूह में क्या होंगे, समान होंगे। इसमें देखिए इनमें परस्पर प्रत्येक अणुओं के बीच अणुओं में जो अंतर होता है वो CH2 का अंतर होता है। मतलब कहने क्या मतलब, जैसे अभी आपको एग्जांपल दिए थे CH3OH और एक दिए थे CH3 CH2OH, और इसमें देखिए एक दिया गया था CH3 CH2OH। अब इसमें देखिए आप अंतर देखेंगे,
इन दोनों में आप देखिए अंतर देखिए, इन दोनों देखेंगे, इसमें एक कार्बन, इसमें दो कार्बन, दो कार्बन है, एक कार्बन का अंतर आया। इसमें देखिए हाइड्रोजन 3 1 4, इसमें 3 2 5 1 6 है, तो मतलब 4 इसमें 6 इसमें, तो इसका मतलब हाइड्रोजन कितने का अंतर है, दो का, ऑक्सीजन एक है, ऑक्सीजन एक है। इसका मतलब हर प्रत्येक में इन दोनों में कितने कितने का अंतर आया, CH2 अणुओं का अंतर आता है। इसमें भी आप देख लीजिए, देखिए इसमें कार्बन 2, कार्बन यहाँ पर कितने 3, 3 का अंतर आ गया। हाइड्रोजन देखेंगे तो 3 2 5 1 6 हाइड्रोजन, यहाँ देखेंगे 3 2 5 2 7 1 8 हाइड्रोजन, मतलब यहाँ ऊपर 6 नीचे 8, तो मतलब हाइड्रोजन कितने आए, 2। मतलब इसमें क्या है कि परस्पर दो यौगिकों के बीच कितने का अंतर आता है, CH2 अणुओं का अंतर आता है। तो इसमें आप लोग लिख सकते हैं, इसमें आप लोग लिखेंगे, इसमें 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 परस्पर दो परमाणुओं के बीच, दो परमाणु क्या है, इसमें परस्पर दो पदार्थों के बीच, दो पदार्थों के बीच CH2 अणु का अंतर आता है, CH2 अणु का अंतर आता है, CH2 अणु का अंतर आता है। इसमें आप लोग लिख सकते हैं कि इसमें परस्पर दो पदार्थों के बीच CH2 अणु का अंतर आता है। इसको आप CH2 अणु के रूप में लिख दीजिए, या आप कह दीजिए कि इसमें परस्पर 14 U का अंतर आता है। U आप लोगों को पता होगा, U कह दीजिए या ANU कह दीजिए, ये सब किसका मात्रक होता है, अणुभार का मात्रक होता है। इसमें आप लिख सकते हैं, इसमें परस्पर दो पदार्थों में 14 ANU कह दीजिए या 14 U कह दीजिए, 14 U अणुभार का अंतर होता है, अणुभार का अंतर होता है। तो इसमें आप लिख सकते हैं, ये दोनों में से किसी भी आप एक को लिख सकते हैं, इसमें परस्पर दो पदार्थों के बीच CH2 का अंतर होता है, या आप लिख दीजिए कि इसमें प्रत्येक दो पदार्थों में 14 ANU या 14 U का अणुभार का अंतर होता है, इसको भी आप लिख सकते हैं। इसमें देखिए जितने भी पदार्थ उपस्थित होंगे, अगर सबका हम सामान्य गुण देखेंगे या सामान्य गुणधर्म देखेंगे, तो सबके लगभग सामान्य गुणधर्म क्या होंगे, समान होंगे। तो अगर इसमें देखा जाए, इसमें एक आप और लिख सकते हो, इसमें प्रत्येक पदार्थ के गुणधर्म समान होते हैं, गुणधर्म समान होते हैं। तो इसमें आप लोग इतने बहुत सारे आपको प्रमुख लक्षण लिखवा दिए, इसमें से आप कोई भी लिख देंगे, 3-4 में भी आपको पूर्ण रूप से नंबर मिल जाएगा। तो आप लोग समझाती श्रेणी क्या होता है इसके बारे में समझे, इसका उदाहरण आप समझे और इसके प्रमुख लक्षण समझे। तो जैसे भी आपको पेपर में पूछे, अगर चाहे पूछ ले समझाती श्रेणी क्या है इसके बारे में बताइए, इसके प्रमुख लक्षण लिखिए, तो आप लक्षण लिख दीजिएगा। अगर पूछ ले समझाती श्रेणी क्या है, तो उदाहरण देकर समझाइए, तो आप उदाहरण समझा दिए, आप उदाहरण देकर समझा सकते हैं। तो ठीक है, हम लोग अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। मतलब हमको बताना है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, उसके उदाहरण भी देना है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन आपको पता होगा कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें उपस्थित सभी कार्बन परमाणुओं की चारों जो संयोजकताएं हों एकल आवरण द्वारा अगर क्या हो संतुष्ट होती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। मतलब कहने क्या मतलब कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके में उपस्थित कार्बन परमाणु की चारों संयोजकता है, क्या हो, चारों संयोजकता या चारों बांड आप कह दीजिए, वो क्या हो, सिंगल बांड द्वारा संतुष्ट होती हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, या एकल बंध द्वारा संतुष्ट होते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके उपस्थित कार्बन परमाणु की संयोजकताएं एकल बंध के साथ साथ द्विअक्षीय आवरण द्वारा संतुष्ट होती हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं।
तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, उदाहरण सहित पेपर में पूछता है। या आपसे पूछ लेगा एल्केन, एल्कीन, एल्काइन क्या है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो एल्केन जो होता है, एल्केन में सभी कार्बन परमाणु के सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, तो एल्केन जो है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है, और एल्कीन और एल्काइन जो होता है वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के उदाहरण है। तो हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन पर, लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है इसके बारे में। तो हेडिंग डाल लीजिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है इसको लिखेंगे। लिखेंगे ऐसे हाइड्रोकार्बन, ऐसे हाइड्रोकार्बन, ऐसे हाइड्रोकार्बन, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें उपस्थित, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें उपस्थित, इसमें उपस्थित, इसमें उपस्थित, इसमें उपस्थित सभी कार्बन परमाणु, सभी कार्बन परमाणु, जिसमें उपस्थित सभी कार्बन परमाणु, कार्बन परमाणु एकल बंध द्वारा, कार्बन परमाणु एकल बंध द्वारा, सभी कार्बन परमाणु एकल बंध द्वारा संतुष्ट होते हैं, संतुष्ट होते हैं, संतुष्ट होते हैं। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें उपस्थित सभी कार्बन परमाणु, कार्बन परमाणु एकल बंध द्वारा संतुष्ट होते हैं, एकल बंध द्वारा, एकल बंध द्वारा यहाँ छूट गया है, एकल बंध द्वारा संतुष्ट होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते 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 हैं। जैसे आप लोग एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, एग्जाम्पल में लिख सकते हैं एल्केन, एल्केन क्या लिख सकते हैं, एल्केन, सभी एल्केन आप लोग एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप लिख लीजिए CH4 मतलब मेथेन, मेथेन इसकी संरचना आप देखेंगे तो कार्बन क्या करेंगे, सभी चार में सिंगल बॉन्ड बनाएगा। आप मेथेन के स्थान पे इथेन लिख लीजिए, एथेन लिख लीजिए, एथेन का फार्मूला था C2H6, इसको आप देखेंगे, इसकी संरचना आप देख लीजिए, दो कार्बन है तो दो कार्बन लीजिए, 6 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन। इसमें आप देखेंगे कार्बन के जितने भी मतलब जो चारों संयुक्ता वाले बॉन्ड वो सब क्या है, सिंगल बॉन्ड द्वारा संतुष्ट है। जैसे एल्केन हो गया, एल्केन मेथेन हो गया, एथेन हो गया, प्रोपेन आप लिख लीजिए, प्रोपेन, तो प्रोपेन लिख लीजिए, प्रोपेन का फार्मूला था C3H8, इसका आप देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए 3 कार्बन है, सभी कार्बन किससे संतुष्ट हैं, अपने चारों एकल शाखाएं जो बंध द्वारा संतुष्ट हैं। तो ऐसे अगर आपको हाइड्रोकार्बन देखने को मिल रहे हैं तो इनको क्या कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो लिख सकते हो संतृप्त हाइड्रोकार्बन मतलब ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें उपस्थित सभी कार्बन परमाणु एकल बंध द्वारा संतुष्ट होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे सभी एल्केन, तो एल्केन आप लिख लीजिए। तो इसमें संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है उदाहरण देख समझा दिए। अब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो चलिए ठीक, हम लोग चलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है इस पे हम लोग चलते हैं। देखिए आप लोग वीडियो जो है रोक कर आप लोग ये सब लिख लिया करिए, हम किनारे हो जाते हैं इसीलिए कुछ सेकंड के लिए, जैसे ना बोले तब भी आप लोग लिख लिया करिए ना, जिससे आप लोगों को नोट्स भी बनते रहे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला चल रही है, जो भी ना समझ में आए आप लोग हमसे पूछते भी रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी समस्या होगी आप लोग कमेंट कर दीजिए करिए, हम लोग आपको उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है इस पर चलते हैं। तो देखिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें उपस्थित सभी कार्बन परमाणु एकल बंध के साथ साथ, उनके जो चारों संयुक्ता होंगे एकल बंध के साथ साथ द्वित्रीय बंध द्वारा संतुष्ट होती हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो चलिए ठीक है, लिखते हैं हम लोग ऐसे हाइड्रोकार्बन, ऐसे हाइड्रोकार्बन, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें उपस्थित, जिसमें उपस्थित
सभी कार्बन परमाणु, सभी कार्बन परमाणु, कार्बन परमाणु, सभी कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं, चारों संयोजकताएं, चारों संयोजकताएं, चारों संयोजकताएं एकल बंध के साथ साथ, एकल बंध के साथ, एकल बंध के साथ द्वितीय त्रिआबंध द्वारा, द्वितीय त्रिआबंध द्वारा, द्वितीय त्रिआबंध द्वारा, द्वितीय त्रिआबंध द्वारा संतुष्ट होते हैं, संतुष्ट होती हैं, संतुष्ट होती है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। मतलब ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें उपस्थित सभी कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं एकल बंध के साथ साथ द्वि या त्रिआबंध के साथ क्या होती हैं, संतुष्ट होती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसके हम लोग उदाहरण पर चलते हैं। इसका जो उदाहरण होगा, देखिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, देखिए दो चीज है, एक क्या है, द्विबंध या त्रिबंध। इसमें इसका मतलब क्या हो गया, इसमें क्या क्या आ गई, एल्कीन आ गए और एल्काइन आ गए, क्या आ गए, एल्काइन। आपको पता होगा जब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड पाया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, एल्कीन कहते हैं। जब कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, एल्काइन कहते हैं। तो देखिए इसमें आप लोग मेथिन और मेथाइन की संरचना नहीं बना पा सकते हैं, क्योंकि कार्बन कार्बन जब उपस्थित होगा तभी उनके बीच डबल या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा। अब कार्बन अकेला होगा तो डबल या ट्रिपल बॉन्ड बना पाएगा नहीं, इसलिए यहाँ पर मेथिन और मेथाइन की संरचना नहीं बन पाती है। आप उसको शुरू करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एथीन से ही शुरू कर सकते हैं, एथीन से ही शुरू कर सकते हैं। तो एथीन का फार्मूला होता है C2H2, क्या होता है, C2H2। इसमें आप लोग बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, जैसे कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बना दीजिए तो बचे कितने बॉन्ड, दो ही बॉन्ड, तो दोनों किससे संतुष्ट हो जाते हैं, हाइड्रोजन के साथ संतुष्ट हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर आप लिख सकते हैं एथाइन, एथाइन का फार्मूला होता है C2H2, क्या होता है, C2H2 होता है। यहाँ पर C2H4 होता है एथीन का, इसका क्या हो जाएगा, C2H2। जैसे कार्बन कार्बन के बीच क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड, तो बचे कितने बॉन्ड, एक एक बॉन्ड, तो किससे बना लेंगे, हाइड्रोजन के साथ बना लेंगे, तो उसे आप एथीन दे सकते हैं। उसके बाद आप प्रोपीन देख लीजिए, प्रोपीन दे लीजिए, प्रोपीन दीजिए। प्रोपीन का फार्मूला क्या होता है, C3H6 हो जाएगा। तो इसमें कार्बन कार्बन के बीच कहीं ना कहीं ये क्या हो जाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड। तो प्रोपेन का मतलब 3 कार्बन, तो यहाँ पर आप मान लीजिए ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित है। देखिए ये कार्बन बना, कितने बॉन्ड बनाएंगे, 3 हाइड्रोजन के साथ। ये देखिए इसकी चारों संयोजकता पूरी है, और ये कितना बनाया है, 3 बनाया है, एक उपस्थित हो जाएगा। देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड लगाना था, ट्रिपल बॉन्ड लगा दिए थे, सॉरी गलती हो गई। चलिए ठीक है, इसमें देखते हैं, यहाँ पर डबल बॉन्ड, 2 कार्बन बचेंगे तो 2 हाइड्रोजन बचेंगे, 2 इसके साथ बना लेंगे। देखिए 3 बनाया, 3 इसके साथ बनेंगे, इसके साथ बना लेगा ना। तो देखिए कितने हाइड्रोजन, 3 3 6 हाइड्रोजन। तो प्रोपीन ऐसे संरचना बना सकता है। यहाँ पर देखिए प्रोपाइन का हम बना दे रहे हैं, क्या बना दे रहे हैं, प्रोपाइन का बना दे रहे हैं, प्रोपाइन, प्रोपाइन। तो प्रोपाइन का मतलब C3H4, प्रोपाइन की संरचना आप बना दीजिए। प्रोपाइन देखिए 3 कार्बन होगा, और आइन का मतलब होता है कहीं ना कहीं एक कार्बन के बीच क्या होगा, 2 कार्बन के बीच डबल बॉन्ड उपस्थित होगा। जैसे देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित हो गया, ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होगा, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित। जैसे यहाँ पर देखिए 3 बॉन्ड उपस्थित, तो बचे कितना, 1 कार्बन। ये देखिए 3 1 4, इसका मतलब इस कार्बन की 4 संयोजकताएं पूर्ण हो गई। इस कार्बन पर आइए, ये कार्बन देखिए 1 बॉन्ड बनाया है, तो बचे कितने, 3 बॉन्ड। तो यहाँ पर आप लोग इसे इस तरह बना सकते हैं। तो देखिए प्रोपाइन की संरचना हो गई। तो इस प्रकार आप लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, इन सब सारी चीजों के बारे में आप लोग डिटेल में बता सकते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब जिनकी चारों संयोजकताएं एकल बंध द्वारा संतुष्ट हो, उसको हम क्या कहेंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं, जिनकी चारों संयोजकताएं एकल बंध के साथ साथ द्वि या त्रिआबंध के द्वारा संतुष्ट होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, असंतृप्त। चलिए ठीक है, आज हम लोग यहीं तक रखते हैं।
आप लोग को, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीजें जो पढ़ाया गया है वो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर जो भी चीजें समझ में नहीं आ रही हैं तो आप लोग हमसे स्पष्ट पूछ सकते हैं। जो भी समस्याएं होंगी कमेंट बॉक्स में आप डाल दीजिएगा, उनको हम देख के आप लोगों की समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगे। ये महत्वपूर्ण श्रृंखला का हम लोग चलाए थे विज्ञान की सीरीज में, जहां पर केमिस्ट्री जो है लगभग खत्म होने वाला है। जैसे ही एक दो वीडियो के बाद खत्म हो जाएगा तुरंत हम लोग फिजिक्स या बायोलॉजी जो भी स्टार्ट करेंगे उसी श्रृंखला में चलता रहेगा। आप लोग निरंतर देखते रहिए। धन्यवाद। आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगले क्वेश्चन के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं।